press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश गुप्ता क्लासेस। हम रेशियो एनालिसिस पढ़ा रहे थे, हम बताए थे उसमें बीकॉम में भी है और क्लास 12 का बच्चों को भी है। तो अभी हम क्लास 12 के बच्चों को ध्यान में रख के कर रहे हैं। बीकॉम के बच्चों का फिर से हम स्टार्ट करेंगे, शुरू से पढ़ाएंगे। तो जो क्लास 12 का बच्चा है उन लोगों को फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो में 5 पढ़ना था, हम पढ़ा दिए हैं, है ना। अब हम लोग उसी का सेकंड स्टेप है एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। इसमें जितना 12 के बच्चों को पढ़ना है उतना ही आज पढ़ाएंगे। बार बार बोल रहे बीकॉम के बच्चों को फिर हम अलग से पूरा चैप्टर ही पढ़ाएंगे, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। 12 के बच्चों को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ता है। तो आज हम लोग चालू करेंगे एक्टिविटी रेशियो, या इसका दूसरा नाम एक है टर्नओवर रेशियो, ठीक है। टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अभी पहले हम एक चीज़ समझा रहे थे, कुछ टर्म्स इसमें हम लिखेंगे। जैसे देखिए, पहला हम लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इस टर्म से भी याद रखना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी इस तरह से बोला था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो हम लिखे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको बोलते हैं सेल्स। एक होगा रेवेन्यू रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन, ये हो गया सेल्स रिटर्न, ठीक है। एक लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल। इसका मतलब होता है डेटर्स प्लस बियर बिल रिसीवेबल। ये होगा ट्रेड पेएबल। ये सब हम सब कभी यूज करेंगे इसमें। तो इसका मतलब हो गया क्रेडिटर्स प्लस बीपी। ये टर्म सबको याद रखना है। क्या क्या टर्म्स बताएं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है सेल। रेवेन्यू रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन मतलब हो गया सेल्स रिटर्न। ट्रेड रिसीवेबल मतलब हो गया डेटर्स प्लस बियर, और ट्रेड पेएबल हो गया क्रेडिटर्स प्लस बीपी। अब हम देखेंगे इसमें हम क्या क्या रेशियो पढ़ेंगे। क्लास 12 के बच्चों के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एक पढ़ाएंगे अभी। दूसरा पढ़ना होगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तीसरा पढ़ना होगा ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। चौथा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। एक पढ़ेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड, और एक पढ़ेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड। ये क्लास 12 के बच्चों के लिए है। ये 6 रेशियो हम पढ़ाएंगे क्लास 12 के बच्चों के लिए। इसी को जब हम बीकॉम में जाएंगे तो इसमें तीन रेशियो और बढ़ जाएगा, तो अभी उसको हम नहीं पढ़ाएंगे। अभी अब सिर्फ क्लास 12 के बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं। तो क्या क्या पढ़ना होगा इसमें? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इसको लिख के मिटा के फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पढ़ाएंगे हम इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंटरी। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखिए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंटरी। आप सवाल है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला जाएगा? तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये एक फॉर्मूला हो गया। अगर ये मिसिंग है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस नेट परचेजेस प्लस ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्या बताएं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये नहीं मिलता है, अगर ये दिया हुआ है तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस नेट परचेजेस प्लस ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। ये हो गया। आप देखिए क्या निकालना है? एवरेज इन्वेंटरी। तो एवरेज इन्वेंटरी हम कैसे निकालेंगे? ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाई 2। तो फिर समझ लिया हम क्या पढ़े? पहला रेशियो पढ़ेंगे हम लोग इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाई एवरेज इन्वेंटरी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या ग्रॉस लॉस रहेगा तो प्लस कर देंगे। और अगर ये अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल है तो क्या करेंगे? इस तरह से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस नेट परचेजेस प्लस ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। आप देखिए हम यहाँ पर लिखे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये क्या निकल जाएगा? नेट रेवेन्यू। ठीक है, तो नेट रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला क्या बोले? नेट क्या निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सीधा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से रेवेन्यू रिटर्न मैंने सेल रिटर्न को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जैसे लगाना है नेट परचेज। तो नेट परचेज कैसे निकालेंगे? परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, ये हो गया। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। ये सिर्फ किसका हो गया? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ठीक है, चलिए फिर मिटा के आगे लिखते हैं। देखिए दूसरा हो गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। देखिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन। कौन वाला? क्रेडिट वाला। ब्रैकेट में क्रेडिट लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने निकालना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो इसमें क्या लिखेंगे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2। थोड़ा सा पहले लिख दिए थे हम कि ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है? ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग में है ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग में क्लोजिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर, ये दोनों आएगा। ठीक है, तो मैंने ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आएगा? डेटर्स प्लस बीआर। यहाँ फिर हम दोबारा लिख देते हैं डेटर्स प्लस बीआर।
देखिए तीसरा हम लोग निकालेंगे ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे, नेट क्रेडिट परचेज इक्वल्स टू क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। कौन सा रिटर्न, क्रेडिट वाला, है ना। अब हम कैसे निकालेंगे एवरेज ट्रेड पेएबल, तो एवरेज ट्रेड पेएबल इक्वल्स टू ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाई 2। ट्रेड पेएबल में क्या क्या आएगा, ऊपर फिर पहले लिखे भी थे, फिर दोबारा लिख देते क्रेडिटर्स प्लस बीपी। तभी तक हम 3 बता दिए, क्या क्या बताएं। पहले तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बताएं। आप देखिए सर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या लिखे, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से रेवेन्यू रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर देंगे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आएगा, डेटर्स प्लस बियर। सेम वैसे हम लोग निकालेंगे ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या लिखें, नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। ठीक है, नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे, क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न क्रेडिट। और ट्रेड पेएबल एवरेज ट्रेड पेएबल कैसे निकालेंगे, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। देखिए 3 ठो लिख दिए, चौथा हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला हो गया नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय वर्किंग कैपिटल। देखिए किसी समय क्वेश्चन में क्या होता है कि नेट रेवेन्यू नहीं दिया रहेगा, अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है और नेट रेवेन्यू नहीं दिया है तो हम लोग इस जगह में क्या लगा लेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, ये तो हम पहले से ही पढ़ के आ रहे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आप देखिए 5वां हम लोग लिखेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड ये एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसका हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर और मंथ इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये निकाल देंगे। क्या लिखिए, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर और मंथ इन अ ईयर बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो देखिए ऐसे जैसे हम समझ लीजिए साल में 365 दिन होता है या महीना 12 होता है, बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए बीकॉम में इसको और एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसमें लिखते हैं हम लोग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इंटू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 365। वो आप लोग आपको नहीं पता है, आप चलिए लिख देते हैं ट्रेड रिसीवेबल के बीच में तो और लिख देता तब समझ में आएगा, और ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय
नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू, अगर आपको डेज में चाहिए तो 365 डेज, अब मंथ में चाहिए तो 12 मंथ। ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली 12 के बच्चों लोग का यही फॉर्मूला यूज़ करता है, ये हम लोग बीकॉम में यूज़ करते हैं, फिर भी हम लिख दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड, है ना, जो आप लोगों को पढ़ना है लास्ट। एवरेज पेमेंट पीरियड, इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें निकालते हैं ट्रेड, जैसे नंबर ऑफ डेज और मंथ इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। और बीकॉम का फॉर्मूला में चले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? ट्रेड पेएबल बाय नेट क्रेडिट परचेज इंटू 365 और 12 मंथ्स, जो भी है, ठीक है। तो हम लोग आप लोगों को यही करेंगे, जैसे ये दोनों कलेक्शन पीरियड, इसका यूज़ क्या है कि डेटर्स का पैसा कितना दिन में कलेक्ट हो सकता है और एवरेज पेमेंट पीरियड मतलब क्रेडिटर्स को कितना दिन में पेमेंट करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को लेकर चलेंगे। ये अगर मानिए जैसे डायरेक्ट निकालने दिया, ये चीज़ डायरेक्ट निकालने दिया, तब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को पकड़ेंगे। अगर हम लोग को जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल के करना है, तब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, इसको यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नहीं निकालना है, अब ऐसे कंडीशन में सिर्फ निकालने दिया एवरेज कलेक्शन पीरियड, तब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, ताकि हमको वो चीज़ डबल खटाली ना हो, डबल चीज़ निकालना नहीं पड़े। तो फिर से एक बार समझ लीजिए हम क्या बोले कि एवरेज कलेक्शन पीरियड में हम दो फॉर्मूला लिखे हैं। यदि ऐसे तो क्लास 12 के लिए यही पहला वाला फॉर्मूला ही चलता है, ये वाला फॉर्मूला बीकॉम में ज़्यादा यूज होता है। फिर भी अगर एग्जाम में ऐसा आता है कि आपको निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नहीं निकालना है, तो ऐसे कंडीशन में लोग सेकंड फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम तो 5-6 जो आप लोग होता लिख दिए हैं, बाकी जो 3-4 है तो बीकॉम का है, तो बीकॉम को फिर से अलग से रेशियो एनालिसिस पढ़ाएंगे, उसमें देखा जाएगा। अभी हम क्लास 12 को व्यू में रख के कर रहे हैं, इससे बार बार बोलिए, जो पढ़ा रहे हैं बीकॉम के बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से सीख सकते। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लोगों को पढ़ना है, जो हम पूरा जब बीकॉम का कंप्लीट पढ़ाएंगे सेमेस्टर 5 में, तब हम कंप्लीटली दिखाएंगे कैसे बनाना है, ठीक है। तो अभी चलिए हम आज एक स्टॉक इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो पहला फॉर्मूला लिखे हैं, उस पर 1-2 क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ लिखे हैं, क्या लिखे हैं? ओपनिंग इन्वेंटरी 50,000, परचेजेस 1,50,000, वेजेस 20, कैरेज इनवर्ड 10,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, क्लोजिंग इन्वेंटरी 70,000, कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो हम लोग क्या जानते हैं, क्वेश्चन लिखे हुए थे, इसको अब कैसे निकालेंगे? हमको इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंटरी। तो पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालिए। देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को हम 2 फॉर्मूला लिखे थे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका फॉर्मूला हम क्या लिखे थे? ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस, फिर लिखे थे प्लस ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, वेजेस है, प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो देखिए ओपनिंग इन्वेंटरी कितना है? 50,000, परचेज है 1,50,000, वेजेस 20,000, कैरेज 10,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना हो गया? 70,000। तो ये जोड़ेंगे कितना होगा? 2,30,000 माइनस 70,000 कितना आ गया? 1,60,000। फिर हम निकालेंगे एवरेज इन्वेंटरी। तो एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला क्या लिखे थे? ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए ओपनिंग इन्वेंटरी कितना है? 50,000, क्लोजिंग कितना है? 70,000 डिवाइडेड बाई 2
मैंने 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 60,000 ये आ गया। तब क्या फॉर्मूला लिखे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,60,000 डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंटरी कितना है 60,000। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 60,000 कितना आ गया, सिंपल है 2.67 टाइम्स, 2.67 टाइम्स। ठीक है, तो कैसे निकालेगा फिर समझ लीजिए। यहाँ मैं बताया है आपको, जैसे क्वेश्चन दिया ओपनिंग इन्वेंटरी, परचेजेज, वेजेस, कैरेज इन वार्ड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो हमको निकालना है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला लिखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाई एवरेज इन्वेंटरी। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला क्या यूज किया हम, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो देखिए ओपनिंग इन्वेंटरी कितना दिया 50,000, परचेज 1,50,000 ये दोनों लिखे, प्लस वेजेस 20,000 ये भी लिख दिए, प्लस कैरेज ये भी लिख दिए, हम माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना है 70,000। तो इसको तोड़ने पर कितना है 1,60,000। फिर हम निकाले एवरेज इन्वेंटरी। क्या फॉर्मूला लिखे, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाई 2। तो ओपनिंग कितना आपको 50,000, क्लोजिंग कितना है 70,000, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज कितना 60,000। आप क्या लिखे फॉर्मूला में, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना निकाले 1,60,000 डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंटरी कितना है 60,000 कर दिए, कितना 2.67 टाइम। ये एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन और बना के दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स, इफ क्लोजिंग इन्वेंटरी क्या लिखे, इफ क्लोजिंग इन्वेंटरी 10,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंटरी। यदि क्लोजिंग इन्वेंटरी ओपनिंग से 10,000 ज़्यादा है तो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, क्या लिखे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दिया 4 टाइम्स। और बोला गया क्वेश्चन में कि यदि क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंटरी ओपनिंग इन्वेंटरी से 10,000 ज़्यादा है तो दोनों इन्वेंटरी का वैल्यू बताए, ये है ना। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह फॉलो कीजिए, आराम से बन जाएगा, कुछ नहीं है। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया 3 लाख दिया ना, लेस ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। आप बताइए ये जो परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है ये किस पे लिखा हुआ है, कितना परसेंट लिखा है 25% किस पे है, कॉस्ट पे, कॉस्ट पे बोला है। तो क्या आपके पास कॉस्ट अवेलेबल है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट मीन सेल्स, इसका मतलब क्या हो गया सेल दिया हुआ है। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किस पे दिया है, कॉस्ट में। तो ये जो 25% है ये तो 3 लाख पे चार्ज नहीं हो सकता क्योंकि 3 लाख क्या है सेल है, और ये प्रॉफिट किस पे दिया, कॉस्ट पे दिया है। तो यदि जब क्वेश्चन में आप लोग क्लास 7-8 में पढ़े होइएगा या 11 में भी जब पढ़े होंगे उस टाइम भी आया होगा कि यदि प्रॉफिट कॉस्ट में दिया हुआ है और फिगर आपका सेल है तो पहले क्या करना पड़ता है, इस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, सेल में। तो एट फर्स्ट यहाँ लिख देते हैं हम लोग, एट फर्स्ट कन्वर्ट the percentage of profit into sales by using following formula। ये कॉस्ट में दिया है, सेल में कैसे जाएंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंटू 100। तो कितना परसेंट दिया है 25 बाई 100 प्लस 25 इंटू 100 माने 25 बाई 125 इंटू 100 कितना आ जाएगा 20%। माने ये जो आपको दिया है कॉस्ट में 25%, एक्चुअल सेल में कितना वैल्यू है 20%। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे और 20% ऑन सेल। तो आपका सेल कितना है 3 लाख है, तो 3 लाख का 20% निकालिए कितना हो गया 60,000। तो यहाँ कितना फिगर बचा 2,40,000। अब जरा पीछे फॉर्मूला जहाँ लिखे हैं वहाँ देखिएगा, हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या आता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो ये क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्या निकाल दिया हम लोग, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या फॉर्मूला आता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या आता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हम निकाल दिए। अब चलिए चलते हम लोग लिखते हैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
बाय एवरेज इन्वेंटरी, ये लिखते हैं ना। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कितना लिखा है 4 टाइम्स, और ये दिया है 4 टाइम्स, ये हमको मालूम है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना मालूम है 2,40,000, लेकिन एवरेज इन्वेंटरी हमको नहीं मालूम है, एवरेज इन्वेंटरी हम नहीं जानते हैं। तो देयरफॉर एवरेज इन्वेंटरी इक्वल्स टू 2,40,000 डिवाइडेड बाई 4, मैंने कितना गया 60,000। तो मेरा एवरेज इन्वेंटरी हो गया 60,000। तो एवरेज इन्वेंटरी इंटू 2 इक्वल्स टू टोटल ऑफ इन्वेंटरी। दोनों इन्वेंटरी जोड़ के 2 से डिवाइड करने पर क्या आता है, एवरेज इन्वेंटरी आता है। एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाई 2। तो जो भी एवरेज इन्वेंटरी आ रहा है अगर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा टोटल इन्वेंटरी। तो 60,000 इंटू 2 कितना हो गया 1,20,000, ये हो गया टोटल इन्वेंटरी। क्या निकल गया टोटल इन्वेंटरी। अब यहाँ लिख दिए टोटल ऑफ इन्वेंटरी इक्वल्स टू कितना आ गया 1,20,000, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना ज़्यादा है 10,000, तो लेस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ओवर ओपनिंग इन्वेंटरी। क्लोजिंग इन्वेंटरी आपको ओपनिंग से कितना ज़्यादा है 10,000, तो इस 10,000 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ कितना बच गया 1,10,000। तो ठीक है, ये बच गया। तो मानिए तब हम लोग यहाँ लिखते हैं, इस जगह में लिखते हैं। तो देयरफॉर ओपनिंग इन्वेंटरी कितना होगा, ओपनिंग इन्वेंटरी इस 1,10,000 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 55,000। समझिए हम कैसे कर रहे हैं, हम यहाँ दिखाएं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो निकाल लिए, उसका हम फॉर्मूला को डाल दिए। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाई एवरेज इन्वेंटरी। तो ये मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 टाइम्स, इसको लिख दिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमको मिल चुका है, क्या नहीं मिला एवरेज इन्वेंटरी। तो हम एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकालेंगे, ये 2,40,000 को ये 4,000 नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 60,000। तो एवरेज इन्वेंटरी कितना होगा 60,000, यहाँ तक क्लियर है। एवरेज इन्वेंटरी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा टोटल ऑफ इन्वेंटरी। टोटल ऑफ इन्वेंटरी कितना हो गया 1,20,000। अब बोलेगा 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, तो एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाई 2। तो उसी के आधार पर जब मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 1,20,000। तो ये टोटल ऑफ इन्वेंटरी आ गया 1,20,000। टोटल ऑफ इन्वेंटरी मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों प्लस करके कितना आना चाहिए 1,20,000। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक कितना ज़्यादा है, ये टोटल ऑफ इन्वेंटरी में से क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है 10,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का जितना एक्सेस वैल्यू उसको माइनस कर दिए, तो कितना बच गया 1,10,000। ये दोनों इन्वेंटरी का है और दोनों इन्वेंटरी बराबरी में है, क्योंकि जितना एक्सेस पोर्शन है वो हम क्या किए माइनस कर चुके हैं। एक्सेस पोर्शन माइनस करने के बाद जो बचा 1,10,000 ये ओपनिंग और क्लोजिंग मिला के है, तो आधा आधा है। तो ओपनिंग कितना हो गया 1,10,000 डिवाइड बाई 2 55,000। तो अगर हम क्लोजिंग निकालेंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी बड़ा आराम से निकल जाएगा भाई। 55,000 तो मिलना ही मिलना है, साथ है। अब प्लस कितना ज़्यादा था 10,000, तो क्लोजिंग कितना हो गया 65,000। माने ओपनिंग इन्वेंटरी जितना है उस पर 10,000 और प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंटरी। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि क्लोजिंग इन्वेंटरी 10,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंटरी। क्या लिखा है कि क्लोजिंग इन्वेंटरी ओपनिंग से 10,000 ज़्यादा है। तो जब मेरा ओपनिंग का वैल्यू पता चल गया 55, तो क्लोजिंग में 10,000 जोड़ देंगे तो क्या होगा, क्लोजिंग ओपनिंग में का 55 है तो पूरे 55 में 10,000 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंटरी आ जाएगा। इसको आप लोग देख लिए, इसके आधार पर बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको बनाते रहिए, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे इसी में इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में कुछ अलग तरीका का सब सम आएगा वो बता देंगे, और आगे जाके जैसे जैसे बढ़ेंगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, बढ़िया से समझिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।